students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 5. It is of subject English, class 9, and it is dated 17th July 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay? Let's see what's there in the worksheet today. Today's worksheet is about articles. आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ रखा है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. आज हम इनको और एलैबोरेट करके पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. तो हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द. ये तीनों कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं देखते हैं. अ इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच बिगिन्स विथ कॉन्सोनेंट. अ बैग. कोई भी जो हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, जैसे हमारे आर्टिकल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. ये हमारे आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल्स के अलावा अल्फ़ाबेट्स, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ठीक है. तो कॉन्सोनेंट्स की साउंड है उनके आगे हम हमेशा अ लगाते हैं एंड विथ सिंगुलर नाउन्स. ओके. लाइक ये बैग है, एक बैग की बात कर रहे हैं तो हमने बात की अ बैग, और सिंगुलर है ये इसीलिए अ बैग. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा एन. एन मैंने भी आपको बताया वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू. जब ये वॉवल्स आते हैं इनकी साउंड आती है तो इनके आगे हम लगाते हैं एन. ओके. लाइक एन आइसक्रीम. नेक्स्ट इज द. द इज यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग्स, uncountable nouns, adjectives in the superlative degree, names of the rivers, newspapers, mountains, oceans, etc. like the earth. तो द हम किसी यूनिक थिंग जो एक ही है, यूनिक है वो, या अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके आगे हम द लगाते हैं. ये सुपरलेटिव में जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. तो बेस्ट है तो बेस्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द बेस्ट. द हैप्पियर, द हैप्पीएस्ट. ओके. जो भी हमारी 3 डिग्रीज होती है आपने पढ़ी हुई है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है हम उसके साथ हमेशा द का यूज़ करते हैं. ठीक है. प्लस इसके अलावा नेम्स ऑफ द रिवर्स, न्यूज़पेपर्स, माउंटेन्स, ओशंस, इन सब के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं क्योंकि वो यूनिक हैं. ठीक है. चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ए एंड द. तो ये हमारे को सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें हमने ए, एन और द फिल करना है. ठीक है. चलिए रोहन लाइक्स टू ईट आइसक्रीम. तो यहाँ पर देखिए रोहन लाइक्स टू ईट आइसक्रीम लिखा है, तो आइसक्रीम हमारा वोवल है तो इसके आगे हमारा क्या आएगा, एन. तो वी विल यूज एन, एन आइसक्रीम. सेकेंड, प्लीज़ गिव मी डैश चॉकलेट दैट इज़ इन द जार. तो हम एक स्पेसिफिक उस चॉकलेट के बारे में बात करें कि जो जार में है. तो प्लीज़ गिव मी द चॉकलेट दैट इज़ इन द जार. तो किसी स्पेसिफिक या यूनिक थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके. माई सन इज़ लर्निंग टू प्ले डैश एट हिज स्कूल. अब ये हमारा जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके आगे भी हम द यूज़ करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट फोर्थ, आई बॉट डैश अम्ब्रेला टू गो आउट इन रेन. तो अम्ब्रेला हमारा यू से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ अ वोवल, तो उसके आगे हम यूज़ करेंगे एन. आई बॉट एन अम्ब्रेला टू गो आउट इन रेन. फिफ्थ सेंटेंस, माई आंटी likes to eat orange and dash banana for breakfast. तो ऑरेंज हमारा वोवल है, साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वी विल यूज़ एन. एंड बनाना तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है और सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अ. तो माई आंटी लाइक्स टू ईट एन ऑरेंज एंड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट. ओके. वी शुड ऑलवेज स्पीक डैश ट्रुथ. ट्रुथ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उसके साथ फिर हम क्या यूज़ करते हैं, द ट्रुथ. ठीक है. व्हाट इज़ डैश योर कंट्री. तो किसी प्रॉपर कंट्री के बारे में बात हो रही है तो जो नेम होगा वो प्रॉपर होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट इज़ द नेम, क्योंकि कंट्री कोई यूनिक थिंग है, किसी यूनिक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री. नेक्स्ट इज मीरा इज़ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9. तो मीरा एक स्टूडेंट है
तो कोई भी स्टूडेंट हो सकती है, तो मीरा इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आई वेटेड फॉर आर एट द स्टेशन। तो आर देखिए, आर हमारा स्टार्ट हो रहा है एच से, लेकिन हम इसको बोलते हैं ओ से, क्योंकि एच हमारा साइलेंट है। तो हमारी साउंड कैसी आ रही है, वोवल जैसे साउंड आ रही है, आर। तो इसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एन। आई वेटेड फॉर एन आर। नेक्स्ट इज डैश डार्केस्ट क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग। तो डार्केस्ट, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके आगे हम यूज़ करेंगे द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग अ, एन एंड द। तो आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है इन्हीं आर्टिकल्स के साथ। लास्ट संडे डैश थिंग हैपेंड। तो लास्ट संडे क्या हुआ, अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। आई वॉज अबाउट टू लीव माई हाउस व्हेन डैश टेलीफोन रैंग। कि मैं अपने घर से निकलने ही वाला था कि टेलीफोन बेल बज पड़ा। तो अ टेलीफोन बेल रैंग। आई रश टू पिक अप टेलीफोन व्हेन इट स्टॉप रिंगिंग। अब यहाँ पर हम टेलीफोन के बारे में ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं, तो दोबारा से हम बात करें टेलीफोन के बारे में। आई रश टू पिक अप द टेलीफोन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने फर्स्ट जब यूज़ किया अ टेलीफोन किया, और जब दोबारा यूज़ किया तो मैंने द टेलीफोन किया, क्योंकि हम ऑलरेडी उस टेलीफोन के बारे में पहले सेंटेंस में बात कर चुके हैं। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द। व्हेन इट स्टॉप्ड रिंगिंग आई सैट डाउन ऑन डैश सोफ़ा। तो मैं बैठ गया सोफे पे, तो आई सैट डाउन ऑन अ सोफ़ा एंड वेटेड फॉर आर दोबारा से आ गया, आपको ऊपर सेंटेंस में भी आया था। आई वेटेड फॉर एन आर बट नथिंग हैपेंड। आई ड्रैंक डैश ऑफ वाटर। तो आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट। और मैंने मार्केट जाने का डिसाइड किया। आई पिक्ड अप अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला से पहले क्या यूज़ होगा, एन। आई पिक्ड अप एन अम्ब्रेला। एज बाय नाउ इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो गई थी। एंड वॉकड आउट, और बाहर गया। आई लॉक्ड। अब यहाँ पर हाउस है, हाउस के आगे हम, जैसे एक हाउस है तो हम अ हाउस यूज़ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपना द, क्योंकि हम स्पेसिफिक अपने घर के हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द। आई लॉक्ड द हाउस एंड वॉज रनिंग डाउन। तो रनिंग डाउन के बाद क्या है हमारा, स्टेयर्स। तो आई लॉक्ड द हाउस एंड रनिंग डाउन द स्टेयर्स व्हेन आई हर्ड द रिंगिंग अगेन। नीचे पहुँचा तो बेल रिंगिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई। आई डिसाइडेड नॉट टू पिक। अब मैंने सोचा कि अब मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा, क्योंकि मैं नीचे तक आ चुका हूँ। आई डिसाइडेड नॉट टू पिक द फ़ोन एंड वेंट टू द मार्केट। और मैं मार्केट के लिए चला गया। टू बाय, क्या खरीदने, टू बाय अ फ्लावर पॉट, बिकॉज इट इज़ अ सिंगुलर नाउन। फ्लावर पॉट, अ पेंसिल बॉक्स एंड अ ब्रिक ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो इन तीनों के साथ आप यूज़ करेंगे अ फ्लावर पॉट, अ पेंसिल बॉक्स एंड अ ब्रिक ऑफ आइसक्रीम। क्लियर? आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गए होंगे, कहाँ हमें ए, कहाँ हमें एंड, कहाँ हमें द यूज़ करने हैं। ठीक है, इन केस बच्चों आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।